नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं फिर से आपके लिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी, यूके पीएससी के आने वाले एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, वीपीटीओ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, इस 60 नंबर की इस एमसीक्यूज में आप भी मेरे साथ साथ इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। चलिए, अगर यदि आपका स्कोर जो है इस सीरीज के अंतर्गत लगभग अगर 40-42 अगर आपका स्कोर रहता है तो आपकी एक अच्छी बेहतरीन तैयारी चल रही है। और यदि अगर आपका इससे कम स्कोर रहता है तो आपको अति और ज़्यादा मेहनत करने की क्या है आवश्यकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किस विदेशी शक्ति ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है नेपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है राजगोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जेपी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्त अवधि होती है? तो ये होती है ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है 62 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, गलत मेल का चयन करना है। तो इसमें गलत मेल का चयन आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बिल्कुल राइट है। अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2003, बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है झांसी, यूपी में। अगला है, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द की इंगित करता है ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है श्रेष्ठ समूह को। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है गुलबदन बेगम। अगला है, दारा सिकों ने किस शीर्ष के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है सीरस ए अकबर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? तो भारतीय राज्य कौन सा है जो कर्क रेखा के सबसे उत्तर में? ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो ये है ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, रेगुर किसका नाम है? तो दोस्तों रेगुर होता है काली मिट्टी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, हरित क्रांति में से गहरा संबंध? तो हरित क्रांति से गहरा संबंध है ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका डॉक्टर स्वामीनाथन का। और जबकि ऑप्शन सी यानी कि डॉक्टर वर्गी कुरियन का किससे है, श्वेत क्रांति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला है, भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी क्या है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? भारतीय संसद में शामिल नहीं है जो, ये बताना। शामिल है, ठीक है। तो भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो ये ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करता है? तो ऑप्शन ए ही क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें मुख्य तौर पर 3 होते हैं, जीवन प्रत्याशा और इसके अलावा आपका प्रति व्यक्ति आय, जन्म और आपका जो इसके साथ साथ तीसरा जो होना चाहिए इसमें आपका जो होता है वो आपका होता है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर, ये 3 होते हैं। तो इसमें से जो होना चाहिए जो शामिल नहीं है ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल इसका राइट होना चाहिए स्वास्थ्य एवं पोषण। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है 1995 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए सिलिकॉन की। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कब पड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2007 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, कोसिया कोटौली तहसील का संबंध है? तो ये है ऑप्शन बी। क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है नैनीताल से। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था? तो इसका ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है प्रणब मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है 9। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है? तो उत्तराखंड राज्य की जो प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी, जबकि दूसरी है कौन सी? आपका संस्कृत, जिसको आपका दर्जा दिया गया था राजकीय भाषा का 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, मध्य हिमालय की भूटिया जनजाति पुस्तक का संबंध तो ये किससे है? ऑप्शन डी। क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है शेर सिंह पांगती। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित करना है, यानी कि मेल लगाने हैं भाई इसमें। चलिए देखते हैं इसको मेल लगा के। गोरा ब्राह्मण आपका क्या? जिम कॉर्बेट। मशरूम लेडी आपका दिव्या रावत, और अल्मोड़ा की बेटी आयरन पंत, और हैट्रिक गल्लू हो गई आपका वंदना कटारिया। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना? तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है 1887। जबकि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में जो है इसकी स्थापना हुई, और 1948 में कहाँ लाया गया था इसको? आपका रानीखेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल इसमें से ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान राज्यपाल कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तराखंड राज्यसभा द्वारा सेवा का अधिकार कब लागू किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान पर 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है? तो ये हमको प्राप्त हुई हैं बनकोट, पिथौरागढ़, और जबकि 5 कहाँ से हुई हैं? नैनी पाताल से। ये भी पिथौरागढ़ के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परमार वंश का 37वां राजा? तो ये है कौन सा? आपका अपना अजयपाल। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है 1903 में। और जबकि डिवीडिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो गया आपका क्या? ऑप्शन सी 1903। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य गठन के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सत्ता स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन सी क्या है? डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे गर्म स्थान? तो राज्य का सबसे गर्म स्थान है ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है पंतनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है, ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है गौला में। कहाँ खोला जा रहा है? गौला। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च 2008 से प्रारंभ सौभाग्य योजना किससे संबंधित? तो सौभाग्य योजना संबंधित होनी चाहिए, ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है विद्युत से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी डैम जो है किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी और विलंगना, यानी कि ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 1 जून 2002 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का पहला डॉपलर रडार कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी, इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है कहाँ? मुक्तेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य का दूसरा फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है आपका काशीपुर।
अगला है अमृत सरोवर योजना को लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड भारत का किस क्रम का राज्य है? तो ये है आपका ऑप्शन सी क्या है, बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, तीसरे क्रम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 2023 का बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। जबकि 2022 का आपका किसको दिया गया है? उत्तराखंड को। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली कागज रहित अदालत किस राज्य की है? तो ये है ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, केरल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। संयुक्त स्वर हैं, तो संयुक्त स्वर है इसमें ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ओ। चलिए अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर र उच्चारित होता है, तो जो है ये क्या होता है? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, मूर्धा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तालू में जीभ ना लगना, तो तालू में जीभ ना लगना होता है, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चुप ना रहना। अगला है जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो अल्पज्ञ का होना चाहिए ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है मृगराज का पर्यायवाची, तो मृगराज का पर्यायवाची इसमें जो है ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मृगराज की हम बात करें तो किसका होता है? शेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष 1955 में गठित राज्य भाषा प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बीजी खैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ए बी सी। ये जो हैं दोनों तीन के तीन जो होती हैं आपका किसकी होती हैं? पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी की हिंदी के अंतर्गत ए बी सी करके आपने याद रखना है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कहाँ है? चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में भिन्न है, तो आपने भिन्न बताना है, तो भिन्न इसमें क्या है? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निरोग शब्द में संधि होती है, तो निरोग शब्द में नी धन रोग, ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर, विसर्ग संधि। अगला है किस प्रत्यय में क्रिया का प्रयोग होता है? तो कृत प्रत्यय में, ऑप्शन ए क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अगला सोना उदाहरण है, तो सोना उदाहरण होता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा का। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह लेखक के कुछ वाक्य को बाकी वाक्यों से भिन्न करता है? तो ये करता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, अल्प विराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा विस्मयक सूचक को चिन्हित किया जाता है? तो विस्मयक सूचक को चिन्हित किया जाता है ऑप्शन बी के द्वारा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर मुझे इसमें जल्दी आपको मुझे बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लगी आप बताइए, और अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक इसको क्या करें, लाइक करें। धन्यवाद।